बैंगन तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, कभी बैंगन का भरता, कभी आलू बैंगन, लेकिन आज जो हमने बनाया है बैंगन मसाला वो बहुत ही मज़े का बना हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा बैंगन मसाला कभी ट्राई नहीं किया होगा। एक दफ़ा ये बैंगन मसाला बनाकर देखें, जो बैंगन नहीं खाते वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे और सब लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, इसलिए वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको रेसिपी सही तरह से समझ में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 अदद बैंगन लिए हैं, यहाँ पे उनको बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। साथ ही मैंने 1/4 टेबल स्पून इस पे हल्दी चम्मच की मदद से फैला के अच्छी तरह से डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर लिया है, सुरख मिर्च पाउडर भी इसी तरह से हम फैला के डालेंगे। थोड़ा सा नमक यहाँ पे हम लेंगे, अच्छी तरह से इसको भी डाल देंगे और हाथों की मदद से बैंगन के पीसेस पे अच्छी तरह से इसको मैश कर देंगे, अच्छी तरह से इसको लगा देंगे। दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से मसाले को लगा के हमने रख लेना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस तरह से ये देखें मसाला अच्छी तरह से बैंगन पे लगा होना चाहिए। मेरा यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बैंगन बनके तैयार हुए थे। साथ ही एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। अब इन बैंगन के पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। साइड चेंज कर दी हमने, ये देखें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर इसका आ गया है। फ्राई हो गए एक साइड से, अब दूसरी साइड से अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसी तरह से सारे बैंगनों को फ्राई कर लेना है। फ्लेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। बैंगन यहाँ पे सारे फ्राई हो चुके हैं, इस तरह से एक प्लेट में निकाल कर साइड पे रख देंगे। साथ ही इसके मसाले की तैयारी कर लेंगे। उसी ऑयल में हमने 2 अदद प्याज बारीक चॉप करके डाल देने हैं। प्याज़ों का कलर चेंज होने तक इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। साथ ही हमारे पास 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर है, बारीक चॉप करके हमने रख लिए थे, वो भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स करते जाएंगे। देखें टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब 3 सब्ज़ मिर्चें हमने बारीक काट कर इसमें डाल देनी है, अच्छी तरह से इनको भी मिक्स करते जाना है। साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सूखा अनारदाना 1 टेबल स्पून है हमारे पास, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही दड़ा मिर्च है हमारे पास। साथ ही 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर है। और नमक हम यहाँ पे हस्बे ज़ायक़ा यूज़ करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया है, इसलिए नमक चेक करके फिर हम बाद में दोबारा ऐड कर सकते हैं। सारी स्पाइसेस को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे सारे मसालों की बुनाई हमने अच्छी तरह से करनी है। जितनी अच्छी तरह से मसालों की बुनाई होगी उतना ही मज़ेदार आपके खाने का टेस्ट होगा। जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम मसालों को भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अजवाइन और कलौंजी ली है, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। कलौंजी से बैंगन का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा और अजवाइन से हाजमा बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल भी जलन नहीं होगी आपके मैदे में ये खाने से। क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि बैंगन खाने के बाद उनके सीने में जलन होती है, तो अगर आप अजवाइन डालेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपके हाजमे को बिल्कुल दुरुस्त रखेगी। मसाले की बुनाई यहाँ पर अच्छी तरह से हो गई है, ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें से बैंगन डाल देंगे। इस तरह से बैंगन को डालने के बाद हमने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, बस हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी यहाँ पे हम ऐड करेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रख देना है स्टीम पे। खुद ही बैंगन अच्छी तरह से गल जाएंगे, इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पहले से बैंगन फ्राई किए हुए हैं। बहुत जल्दी से ये हांडी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें बैंगन बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मसाला बैंगन हमारे पास बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की यहाँ पे खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बना है। एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और हर दफ़ा इसी तरह से बैंगन मसाला बनाएंगे। वाइट चावलों या गरम गरम पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का बना है। रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार और घरेलू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।